नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज में आज हम बात करेंगे 20th अमेंडमेंट 1966 की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की कुछ पावर्स को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हो रहे डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट्स को पार्लियामेंट लेके काफ़ी चिंतित थी। सुप्रीम कोर्ट की कुछ ऐसी जजमेंट्स आई 1966 से पहले जिससे पार्लियामेंट को इश्यूज होने लगे या स्टेट गवर्नमेंट्स को इश्यूज होने लगे और वो डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट में उनको प्रॉब्लम्स आने लगी। अब ऐसे में पार्लियामेंट को लगा कि चलो ठीक है, अमेंड कर देते हैं इस आर्टिकल को। आर्टिकल 223 को अमेंड किया गया, साथ ही साथ आर्टिकल 233A जो है वही अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ इंसर्ट किया गया और कुछ जो क्लैरिटीज थी, जो जो इश्यूज थे सुप्रीम कोर्ट के साथ, उसको क्लियर किया गया, क्लैरिफाई किया गया और फर्दर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपॉइंटमेंट्स को कंटिन्यू किया गया। तो जानेंगे इस वीडियो में एग्जैक्टली क्या हुआ था और क्या रीजंस थे, क्यों ये अमेंडमेंट लाना पड़ा। राजस्थान जुडिशरी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा बाकी जुडिशियल एग्जाम के कोर्सेज भी आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, यहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे और आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं 20th अमेंडमेंट 1966 की। क्या हुआ था एग्जैक्टली उस समय। देखो, जितने भी डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट्स हो रहे थे काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहे थे, 15 साल से। अब उत्तर प्रदेश में बाकी स्टेट्स में ने हॉल्ट कर दिया गया था, रोक दिया गया था, इनवैलिड और इलीगल करार दे दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के चलते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं ये आर्टिकल 233 के अकॉर्डिंग नहीं हुए हैं, तो इसलिए हम इनको इनवैलिड करार दे रहे हैं। अब पार्लियामेंट को लगा इतने सालों से अपॉइंटमेंट्स होते आ रहे हैं, लोग डिस्ट्रिक्ट जज बनते जा रहे हैं, अगर अब ये इनवैलिडेट कर दिए गए हैं और बैकडेट से इनवैलिडेट कर दिए गए, मतलब बोले जब से कॉन्स्टिट्यूशन आया तब से कोई भी पर्सन अगर इस तरह से अपॉइंट किया गया है तो वो अब डिस्ट्रिक्ट जज नहीं रहेगा। पार्लियामेंट को लगा कि नहीं, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। एक बार आर्टिकल 233 देख लेते हैं एग्जैक्टली था क्या। अब यहाँ पे आर्टिकल 233 कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट की बात करता है, लोअर जुडिशरी की बात करता है और ये कहता है कि कैसे लोअर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स होंगी गवर्नर के द्वारा। अब यहाँ पे लिखा है कि कोई भी पर्सन उसकी पोस्टिंग या प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पे किया जा सकता है। स्टेट उसमें रोल निभाएगी, स्टेट कर सकती है, जो जिस स्टेट का वो डिस्ट्रिक्ट जज है, मतलब जिस स्टेट में कोर्ट है। गवर्नर के कहने के बाद, मतलब गवर्नर अपॉइंटमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है कि हु अपॉइंट्स डिस्ट्रिक्ट जजेस। तो याद रखिएगा, गवर्नर अपॉइंट्स डिस्ट्रिक्ट जजेस। कैन ही अलोन अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट जजेस? नो, in consultation with High Court exercising the jurisdiction on such state. Let us say Allahabad High Court will have is having jurisdiction on the state of उत्तर प्रदेश। तो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो लगेगा। तो गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछेंगे कि जज साहब क्या ये नाम जो है ठीक है, इनको अपॉइंट कर दें, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कुछ नाम भेजेंगे, गवर्नर साहब आप इन नामों को अपॉइंट कर दीजिए, और गवर्नर जो है अपॉइंट कर देंगे। अब यहाँ पे एक बात और है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी जुडिशियल सर्विसेज का पार्ट नहीं है, जैसे आप जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अगर जुडिशियल सर्विस के पार्ट नहीं भी हैं और आप 7 साल से किसी हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट में, या आप वहाँ पे एक एडवोकेट की तरह प्लीड कर रहे हैं, एडवोकेट हैं या प्लीडर हैं अगर आप लेटेस्ट से, तो इस सिनारियो में अगर हाई कोर्ट को लगता है कि आप में वो कैपेबिलिटी है तो हाई कोर्ट भी आपका नाम रिकमेंड कर सकता है गवर्नर साहब को। गवर्नर से कह देंगे कि देखो 7 साल से अगला बंदा बहुत बढ़िया रूप से कार्यरत है, एडवोकेट है, इनका अपॉइंटमेंट कर दीजिए। तो इस तरह से जुडिशरी में आपका, लोअर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट हो जाता है। 2 तरह से लोअर जुडिशरी में आप पहुंचते हैं, एक आप बार से पहुंच जाते हैं और दूसरा आप जुडिशियल सर्विस से पहुंचते हैं। तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट क्लियर। अब हुआ क्या एग्जैक्टली, क्यों अमेंडमेंट लाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि पावर नहीं है डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट की अंडर आर्टिकल 233। डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट की पावर स्टेट्स के पास है ही नहीं। साथ ही साथ अगर स्टेट्स को डिस्ट्रिक्ट जजेस को ट्रांसफर करना है तो वो आर्टिकल 233 का इस्तेमाल ना करते हुए आर्टिकल 235 का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे एक बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई और देख लेते हैं एग्जैक्टली 235 में क्या है और इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया गया। 235 में ये कहा है कि कंट्रोल जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट का, वो बेसिकली अगर आप बोलें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे, उनकी पोस्टिंग पे, प्रमोशन पे, लीव पे या फिर जुडिशियल सर्विसेज ऑफ स्टेट के किसी पर्सन को पोस्ट होल्ड करने पे, ये पावर किसके पास रहेगी, हाई कोर्ट्स के पास रहेगी। ठीक है, लेकिन इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्टेट गवर्नमेंट्स को ये पावर दे कि वो अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं। तो इसको लेके काफ़ी टसल हुआ और जो जितनी भी ऑलरेडी कोर्ट्स के या डिस्ट्रिक्ट जजेस के द्वारा दिए गए डिक्रीज थी या जितने भी केसेस उन्होंने सॉल्व किए थे अभी तक, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जो भी पर्सन 233 के थ्रू अपॉइंट हुए हैं
उनका अपॉइंटमेंट नल एंड वॉइड है। अब एक बड़ा क्वेश्चन हो गया कि अच्छा इस जज ने तो मेरा एक केस सॉल्व किया था, अब ये तो जज था ही नहीं, टेक्निकल ये तो जज ही नहीं रहा, तो फिर मेरा केस की सुनवाई फिर से की जाए। तो पार्लियामेंट के पास एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे पिटीशंस आने लग गई जिसमें ये कहा कि ये पर्सन तो इनवैलिडेट हो गया है जज बनने के लिए, जज है ही नहीं, या जब इसने डिसीजन दिया था तो ये जज बनने योग्य नहीं था, तो मेरा डिसीजन या फिर मेरा केस इसने कैसे लिया। तो इस तरह की पिटीशंस आने लगी, वैलिडिटी केसेस की चैलेंज होने लगी। तो फिर पार्लियामेंट को ये चीज़ के बचाव में आना पड़ा और पार्लियामेंट ने 233 ए यहाँ पे ऐड किया। पार्लियामेंट ने कहा कि कोई भी ऐसी अपॉइंटमेंट किसी पर्सन की जो जुडिशियल सर्विसेज में है, स्टेट में है, या कोई भी ऐसा पर्सन जो 7 साल से कम समय या 7 साल से ज़्यादा समय में एडवोकेट रहा है, वो डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है। पहली बात, कोई भी ऐसे पर्सन की अगर अपॉइंटमेंट हुई है तो वो ठीक है। कोई पोस्टिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर अगर ऐसे पर्सन का हुआ है डिस्ट्रिक्ट जज के तो वो भी ठीक है। तो 20th अमेंडमेंट में ये कह दिया गया कि किसी भी तरह की जो अपॉइंटमेंट्स या कोई भी ऐसी अपॉइंटमेंट जो आर्टिकल 233 में स्टेट ने किया है वो एकदम वैलिड है, यानी वैलिडेट कर दिया गया। उन अपॉइंटमेंट्स को आप नल एंड वॉइड नहीं कर सकते। दे शैल नॉट बी डीम्ड टू बी इलीगल और वॉइड जस्ट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैक्चुअल एरर्स उनके अपॉइंटमेंट्स में पाए हैं। और एग्जैक्टली यही हुआ कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस थे जो अपॉइंट हुए थे और जिनके ऊपर तलवार लटक रही थी, उनकी जॉब को उस समय फिर बचा लिया गया और स्टेट के पास अब ये पावर है कि वो डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट को देख सकती है। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, 20th अमेंडमेंट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले 21st अमेंडमेंट में, बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।